युग करवट न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज दो बड़ी खबरें सुर्खियां बनी हुई है। एक तो कोरोना की रफ्तार लगातार तेज हो रही है, दूसरी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता का निधन हो गया, लेकिन वे अंतिम संस्कार के लिए नहीं जा पाएंगे। उन्होंने अपनी मां को पत्र लिखकर असमर्थता जताई अंतिम संस्कार में जाने की। आज इन्हीं दो मुद्दों पर हम हमारे प्रधान संपादक सलामत मियाँ जी से बात करेंगे। इसके अलावा दोस्तों कई और विषय भी होंगे बातचीत। पहले शुरुआत करते हैं कोरोना से। कोरोना ने उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में कहर बरपाया है। उत्तर प्रदेश में अब तक करीब 1100 मामले आ चुके हैं और 20 के करीब जान चली गई है। लगातार मामले आ रहे हैं। कानपुर में 17 मामले आ चुके हैं। इसके अलावा कई और जिलों में क्या उत्तर प्रदेश में कोरोना ने जो कम्युनिटी संक्रमण शुरू कर दिया है? नहीं, ये तो कहना भी जल्दबाजी होगी। लेकिन एक चीज़ ये है कि देखिए, मैंने इससे पहले भी हम लोगों ने बात की थी कि सैम्पलिंग और टेस्टिंग बढ़ गई है। और जितनी टेस्ट पहले नहीं हो पा रहे थे, अब जितनी टेस्टिंग की संख्या बढ़ी है, तो इसलिए मरीज़ों की संख्या भी बढ़ रही है। लेकिन फिर भी ऊपर वाले का बड़ा करम है कि मौतों की संख्या अभी हमारे यहाँ इतनी नहीं बढ़ी है। तो जब ये टेस्ट होंगे और तो ज़ाहिर है संख्या इसके हिसाब से बढ़ेगी। लेकिन इसका एक और कारण भी है कि जिस तरह से अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बीच में वीडियो कॉन्फ्रेंस में कहा था कि 46 जो ज़िले हैं वहाँ पे सही तरीके का लॉकडाउन का पालन नहीं हो रहा था, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग और फिज़िकल डिस्टेंसिंग की कमी देखी गई है, उसकी वजह से ये केसेस बढ़े हैं। आज उत्तर प्रदेश में करीब 56 जिलों में से 56 जिलों में लॉकडाउन को थोड़ा सा हल्का किया गया। वहाँ कुछ आवश्यक सेवाओं को बहाल किया गया, लेकिन 19 जिले जिसमें गाज़ियाबाद, नोएडा, कानपुर, लखनऊ शामिल है, आगरा भी शामिल है, वहाँ कोई छूट नहीं दी गई। इन 56 जिलों में आवश्यक सेवाएं जैसे दवाई, कारपेंटर, प्लम्बर, ऐसे सेवाओं को छूट दी गई। क्या देखते हैं आप? हाँ, देखिए, ये जो गाज़ियाबाद हैं, नोएडा और मेरठ और ये आसपास के जो एनसीआर के ज़िले हैं, क्योंकि दिल्ली से लगे हुए हैं, तो यहाँ पर इसको छूट पहले से नहीं था कि दी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हॉटस्पॉट्स की संख्या भी बढ़ गई है। अभी गाज़ियाबाद में 2 बढ़े हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अभी हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा और हो सकता है कि 3 मई के बाद कुछ राहत मिले। जैसा कि हमारे प्रधान संपादक जी का कहना है कि 3 मई के बाद हो सकता है गाज़ियाबाद को थोड़ा बहुत राहत मिले। ये उस वक़्त हो सकता है अगर हमारे यहाँ संक्रमण के मामले सामने न आए, लेकिन पिछले 24 घंटों में 13 मामले फिर आ गए। दोस्तों, बात करते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। उनके पिताजी आनंद सिंह बिष्ट का आज निधन हो गया। वे काफ़ी समय से बीमार चल रहे थे, दिल्ली के एम्स में भर्ती थे। जैसे ही उनके निधन की सूचना मिली तो बीजेपी समेत सरकारी उसमें पूरा एक मातम छा गया। और लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंतिम संस्कार में जाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं इस समय उत्तर प्रदेश में कोरोना के खिलाफ हो रही जंग का नेतृत्व कर रहा हूँ, ऐसे में मैं अभी नहीं जा सकता। जब लॉकडाउन ख़त्म होगा तब मैं जाऊँगा। आइए इस पर बात करते हैं हमारे प्रधान संपादक सलामत मियाँ जी से। क्या कहेंगे सर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्णय पर? देखिए, वो एक वहाँ से एम्स में एडमिट थे उनका पिताश्री, और इस दरमियान भी वो उनको देखने शायद एक या बार शायद गए थे, नहीं जा पाए, क्योंकि 1 महीने से ज़्यादा माननीय मुख्यमंत्री जो हैं वो पूरे कोरोना को लेकर दिन रात बैठक कर रहे हैं। और 3 दिन पहले शायद उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई थी, इसकी जानकारी भी थे। और आपको ये जानकर हैरत होगी कि 10:44 पर जब उन्होंने अंतिम सांस ली, उस समय ये माननीय मुख्यमंत्री अपने सरकारी आवास पर जो है जो उनकी 11 मेंबर्स की टीम है उसकी बैठक ले रहे थे। तो उनको बैठक में ही बताया गया, लेकिन उन्होंने बैठक ख़त्म नहीं की। बैठक जारी रही, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात करते रहे, तमाम लोगों को उसको आदेश देते रहे कोरोना को लेकर, और उन्होंने मीटिंग ब्रेक नहीं की। तो ये एक बड़ा बलिदान होता है देश के लिए, और ऐसे ही कोई बड़ा नहीं बन जाता।
उसके बाद जब मीटिंग ख़त्म हो गई तो फिर उन्होंने इस बारे में बात की और फिर 2 लोगों से बात की उन्होंने अपने परिवार में। और फिर क्योंकि कल उनका अंतिम संस्कार होना है, तो उसमें ये उम्मीद लग रही थी कि शायद माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं वो दिल्ली आएंगे और दिल्ली से फिर यहाँ हिंडन से उनका शव लेकर जाएंगे। लेकिन क्योंकि उन्होंने कोरोना को ज़्यादा प्राथमिकता दी और परिवार और पिता को नहीं दी, ये बहुत बड़ी बलिदान था। और उन्होंने सीधा सीधा चिट्ठी लिख के कहा गया कि क्योंकि ये चल रहा है कोरोना, लॉकडाउन है, मैं इस समय नहीं आऊँगा। उन्होंने ये भी कहा कि लॉकडाउन का पालन करते हुए अंतिम संस्कार करें। तो ये बड़ी चीज़ है और लोग ऐसे ही बड़े नहीं बन जाते। ज़ाहिर है कि ये उन्होंने अब देश को पहले आगे रखा है, परिवार को बाद में रखा है, तो ये बहुत एक बड़ी कुर्बानी है। जाहिर है कि लोग ऐसे ही बड़े नहीं हो जाते हैं, इसके लिए कुछ बलिदान देने पड़ते हैं। दोस्तों, 2 दिन पहले हम लोग अफवाहों पर चर्चा कर रहे थे कि अफवाह किस तरह से जानलेवा साबित हो सकती है। इसका एक उदाहरण महाराष्ट्र के पालघर में देखा गया, जब भीड़ ने चोरी के शक में 2 साधु समेत 3 लोगों की पीट कर हत्या कर दी। क्या कहेंगे इसमें? बहुत निंदनीय है और बहुत इसकी मजम्मत की जाना चाहिए और इसमें कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही भी है। फिर इसके अलावा एक अफवाह हो गई थी कि बच्चे चोर गिरोह की कोई नाम को लेके, और जिन साधुओं को पुलिस ने रोका था उसके बाद उनको फिर जाने दिया गया और ये उनकी कोई सुरक्षा का इंतज़ाम नहीं किया गया था महाराष्ट्र में। और जिस तरह उन साधुओं को घेर कर भीड़ ने मारा है, बहुत ही गलत है। चीखे मार रहे थे वो तमाम, और इतनी भीड़ इतनी निर्दयी हो जाएगी, ये बहुत बुरा संकेत है, ये ठीक नहीं है। और इसमें देखिए पुलिस भी वहाँ पहुँच गई, लेकिन पुलिस भी भीड़ के आगे कुछ नहीं कर पाई। और साधु जो थे वो इधर से जा रहे थे, कभी इधर आ रहे थे। तो कम से कम लोगों को इस तरह का कानून हाथ में लेना नहीं चाहिए, और जिन लोगों ने भी किया है, जैसा भी किया है, उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि कम से कम एक साधु है, उनके वेशभूषा का आदमी को सम्मान करना चाहिए था, जो नहीं किया गया है, और ये बहुत गलत है। इस तरह की जो घटनाएं हैं उनको रोकना चाहिए और सरकार को बहुत सख्त से सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है ताकि दोबारा कोई ऐसी हरकत ना कर सके। सोशल मीडिया में इस घटना को सांप्रदायिक रूप दिया जा रहा है। आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कर लोगों से सावधान बरतने को कहा, लोगों से सोशल मीडिया पे इस तरह के अफवाह नहीं फैलने का करने की अपील की है। क्या कहेंगे? सोशल मीडिया में इसे सांप्रदायिक रूप दिया जा रहा है। देखिए, साधु संत जो होते हैं वो उनका कोई धर्म नहीं होता, उनकी तो अपनी जीवन अलग होता है। पीर फ़कीर बड़े अलग होते हैं, और अगर इसको कोई सांप्रदायिक रंग देने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग भी हैं, जिस तरह के लोग भी होंगे, सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। इसमें किसी को धर्म वाली बात ही नहीं होना चाहिए। चाहे कोई किसी भी धर्म का साधु हो, फ़कीर हो, उसके साथ कोई घटना होती है तो जो घटना करने वाले लोग हों वो केवल अपराधी हैं, उनको अपराधी की नज़र से देखना चाहिए। इसमें कोई धर्म की बात नहीं होना चाहिए। जी हाँ, जो हत्या करते, अपराध करते, उन्हें सिर्फ अपराधी के तौर पे देखना चाहिए, उन्हें धर्म के चेहरे से नहीं देखना चाहिए। आइए बात करते हैं कोरोना के गाज़ियाबाद में मामले अचानक एक दिन में फिर बढ़ गए। 2 और क्षेत्र, एक कैला भट्टा के इस्लाम नगर और एक इंदिरापुरम की ATS सोसाइटी को लॉकडाउन सीलबंद कर दिया गया। धीरे धीरे ऐसा लग रहा था कि गाज़ियाबाद में शायद कोरोना नियंत्रण में आ रहा है, लेकिन अचानक फिर से केस बढ़ गए। क्या लग रहा है? देखिए, मैंने भी कहा था कि जब टेस्ट होते हैं तो ज़ाहिर है संख्या बढ़ती है, और जो इस्लाम नगर की जिस महिला के बारे में आपने कहा तो उसके साथ तो बड़ी दुखद घटना हुई कि प्रसूता के बाद ये हादसा हुआ है। लेकिन क्योंकि उनको भी एडमिट करा दिया गया है, तो जाहिर है कि जब टेस्ट और सैंपल बढ़ेंगे तो संख्या बढ़ेगी। और यही कहना चाहेंगे कि हम लोग के लॉकडाउन का पूरी तरह पालन करना चाहिए जितना भी। इसके अलावा फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग के अलावा कोई इसका इलाज नहीं है, और पुलिस ने बड़ी सख्ती शुरू करी है दोबारा से, तो इसका पालन करिए, और इस पालन होगा तभी इस मर्ज़ से हम छुटकारा पाएंगे। जैसा कि हमारे प्रधान संपादक जी का कहना है कि जितनी ज़्यादा संख्या में टेस्टिंग होंगी उतनी ही ज़्यादा संख्या में संक्रमित सामने आएंगे। जाहिर है कि सब कुछ टेस्टिंग पर निर्भर है। एक अच्छी बात यह है कि गाज़ियाबाद समेत उत्तर प्रदेश में अब टेस्टिंग ज़्यादा होने लगी है। जहाँ तक कोरोना के देशव्यापी का वो है, तो अभी भी हमारे यहाँ करीब 17,000 से ज़्यादा संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं और 500-550 से ज़्यादा मौतें हो रही है। एक माह बाद हालांकि रफ्तार दूसरे देशों के मुकाबले कम है। क्या
आगे 10 दिनों में हम लॉकडाउन के जरिए इसको कम कर सकते हैं? ना बिल्कुल स्वाभाविक है। देखिए ये हमारे लिए 10 दिन जो है हम लोगों ने कई बार कहा है कि ये 19 दिन का लॉकडाउन था माननीय प्रधानमंत्री ने जो किया था 14 अप्रैल के बाद, ये बहुत ख़तरनाक वाले दिन चल रहे हैं, बहुत संवेदनशील दिन है। और इसमें अगर हमने 19 दिन पूरी तरीके से पालन कर लिया तो मैं समझता हूँ कि 3 मई के बाद कुछ राहत मिल सकती है। अगर हमने नहीं किया, इसको मजाक समझा, निकलते रहे, बाहर आते रहे, घूमते रहे, फिरते रहे, बेवजह घूमते रहे, तो ये 3 मई के बाद भी हमें राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इसका पालन करें। अगर पालन करेंगे तो मैं समझता हूँ कि बहुत हद तक जो है इस पर हम काबू पा सकते हैं। जैसा कि हमारे प्रधान संपादक जी ने कहा कि 3 मई के बाद स्कूल खुले, दफ्तर खुले, सड़कें खुले, ये सब कुछ निर्भर करेगा आप पर, यानी कि जनता पर। हम चाहते हैं कि आप इन बाकी बचे दिनों में भी घर से न निकले और लॉकडाउन का पूरा पालन करें, तभी 3 मई के बाद कुछ अच्छी खबर आ सकती है। कैमरामैन वरुण के साथ सुब्रत भट्टाचार्य, युग करवल।